चैप्टर का पूरा नाम होना चाहिए अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, क्योंकि हम लोग एक इक्वेशन नहीं पढ़ेंगे, कितने पढ़ेंगे? दो पढ़ेंगे ना, दो पढ़ेंगे, दो को बोलते हैं पेयर, बेटा जोड़ी। तो दो हेडिंग चैप्टर का नाम, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस in two variables. A pair of linear equation in two variables, ठीक है। यार देखो, क्लास 9th में ना हम लोग इस तरह का इक्वेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, इस पर बेस्ड ग्राफ भी बना चुके हैं। जैसे कौन सा वाला देखो यहाँ पर, जैसे देखो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, ठीक है। एक इक्वेशन है, देखो यहाँ पर x एक वेरिएबल है कि नहीं है? x कुछ भी वैल्यू ले सकता है, x की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है ना, 0 हो सकती है। y भी एक वेरिएबल है, x के वैल्यू के बदलने से y की वैल्यू भी क्या होती है, बदलती रहेगी। अच्छा, x पर पावर कितना है? 1 है ना, y पर पावर कितना है? 1। तो x पर भी पावर 1 है, y पर भी पावर 1 है ना। तो हम इस इक्वेशन को बोलेंगे, जब पावर 1 होता तो बोलते हैं लीनियर, क्या बोलते हैं? तो ये इक्वेशन देखो, इक्वालिटी है कि नहीं बीच में? इक्वालिटी बीच में रहेगी तो हम बोलेंगे इक्वेशन है। क्या है? इक्वेशन है। अच्छा, कितने वेरिएबल्स में इक्वेशन है? दो, एक्स एंड वाई, या टू वेरिएबल्स, तो दो वेरिएबल्स में इक्वेशन है। अच्छा, अब दोनों वेरिएबल पावर कितना है? 1। दोनों वेरिएबल में पावर 1 है, तो ये हो गया लीनियर। क्या हो गया? तो पूरा बात हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन हाउ मेनी वेरिएबल्स? टू वेरिएबल्स, है ना। बेसिकली ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं सोल्यूशन की। किससे बात करते हैं? सोल्यूशन की। देखो, सॉल्यूशंस का मतलब ये होता है कि ये जो दो वेरिएबल्स है x और y, तो x और y की कौन सी वैल्यूज के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाए? बराबर हो जाए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे जो अभी हमने लीनियर इक्वेशन यहाँ पर लिखा है, उसके लिए अगर x 0 पुट करो और y 3 पुट करो, है ना। कितना पुट करो बेटे? x की वैल्यू पुट करो 0 और y की वैल्यू कितना पुट करो? 3। तो देखो 0 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 3। इसका मतलब x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 3 इस इक्वेशन का क्या है? एक सोल्यूशन है। कितने सोल्यूशंस हैं? यहाँ एक पेयर ऑफ सोल्यूशन x और y की वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, पर क्या यही एक सोल्यूशन हो सकता है क्या? देखो, अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करें, y की वैल्यू 2 पुट करें, तब भी देखो x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3, 3 इक्वल्स टू 3। तो ये एक और सोल्यूशन आ गया, है कि नहीं? अच्छा, x की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 2, y की वैल्यू कितना पुट कर सकते हैं? 1। तब भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तब हम बोलेंगे ये एक और सोल्यूशन है, ये जो हमने इक्वेशन दिया है। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, कितने सोल्यूशंस हम लिख सकते हैं इस तरह से? इनफाइनाइट सोल्यूशंस लिख सकते हैं ना। तो एक लीनियर इक्वेशन का, कितने इक्वेशन का? एक लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अच्छा, क्या मुमकिन है कि हम सारे सॉल्यूशंस को ऐसे लिख सके? मुमकिन नहीं है ना। इट इज इम्पॉसिबल टू राइट ऑल दी सॉल्यूशंस। पर ये मुमकिन है कि हम सारे सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट कर सके। बात समझ नहीं है? इट इज पॉसिबल टू रिप्रेजेंट ऑल द सॉल्यूशंस। अच्छा, कैसे सब रिप्रेजेंट करेंगे? याद है क्लास 9 में क्या पढ़ाते थे? कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सारे सॉल्यूशंस को एक साथ? ग्राफ बना करके। कैसे ग्राफ बना करके? जैसे देखो, ग्राफ कैसे बनाते हैं? ग्राफ पेपर लेंगे, तो हमारे पास ग्राफ पेपर होगा ये वाला। अभी तो हम बोर्ड पे बना रहे हैं, लेकिन जैसे ग्राफ पेपर में ऐसे होता ही नहीं होता। देखो, ये होगा x, ये क्या हो गया? माइनस x, ये हो गया y, ये क्या हो गया? माइनस y, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट साथ में दे दे रहे हैं, ये 0, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4,
1 2 3 4 -1 -2 -3 सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। जब x 0 था तो y की वैल्यू कितनी थी? 3 थी, है ना। जब x 0 था तो y कितना था? 3, तो ये वाला पॉइंट था कि नहीं था। जब x 1 था तो y कितना था? 2। जब x 1 था तो y कितना था? 2 था, ये वाला पॉइंट था, ठीक है। अच्छा, जब x 2 है तो y कितना है? 1। जब x 2 है तो y कितना है? 1। तो बताओ ये वाला पॉइंट है कि नहीं? अच्छा, इन तीनों पॉइंट को जोड़ोगे ना तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। ये तीनों, अब ये जो लाइन है ना, इट रिप्रेजेंट्स x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। आई बात समझ में नहीं? अच्छा, तुम बोलो कि सर ये लाइन कैसे रिप्रेजेंट करा सारे सॉल्यूशंस को? वो तो इनफाइनाइट है कि नहीं है। देखो इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। इस लाइन पर कितने पॉइंट्स लाई कर रहे हैं? इनफाइनाइट। देखो देखो, एक पॉइंट यहां लाई कर रहा है, 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 एक पॉइंट यहां लाई कर रहा है। इस तरह से करते करते हम उस लाइन पर कितने पॉइंट्स लाई करते हुए देख सकते हैं? इनफाइनाइट। अच्छा देखो, अच्छा उस पर से एक पॉइंट ये भी लाई कर रहा है। अच्छा, हर एक पॉइंट का एक उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा और एक क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट होगा कि नहीं होगा? हर एक पॉइंट का क्या होगा? एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे बेटा, ध्यान से देखो। हर एक पॉइंट का क्या होगा? अपना एक्स कोऑर्डिनेट होगा और अपना क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट होगा। अच्छा, जैसे ही पॉइंट बदलेगा उसका एक्स और वाई बदल जाएगा, नहीं बदल जाएगा? ठीक है। अच्छा, कोई एक पॉइंट लो जो उस लाइन पर लाई करता हो, कोई भी एक पॉइंट लो जो उस लाइन पर लाई करता हो, उसके एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स बोलो, उसके वाई कोऑर्डिनेट को वाई बोलो, और इक्वेशन पुट करके देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड बराबर होगा कि नहीं होगा। देखो हो रहा है वहां से। इसका मतलब देखो, इस लाइन पर जितने पॉइंट्स लाई कर रहे हैं उनका एक्स और उनका वाई इस इक्वेशन का क्या है? सोल्यूशन। इस इक्वेशन क्या है? सोल्यूशन। तो हमको अब ये बात याद रखनी है कि किसी भी इक्वेशन के द्वारा बनने वाला लाइन पर जो भी पॉइंट लाई करेगा वो पॉइंट्स उस लाइन के क्या होंगे? सॉल्यूशंस। वो पॉइंट उस लाइन के क्या होंगे? सॉल्यूशन। ये बात समझ में कि नहीं है? इस लाइन पर लाई करने वाले जितने पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि x को x पर रख करके और y को y पर रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, है कि नहीं? एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। तो लेकिन अच्छा देखो, यहाँ पर अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक लीनियर इक्वेशन, एक कितने इक्वेशन है? बस एक लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशंस? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। बात समझ आएगी नहीं है? गॉट इट और नॉट गॉट इट? गॉट इट, ठीक है ना। अच्छा, कुछ पहले पॉइंट्स लिख लो, लिखो। पहला पॉइंट लिखो, लीनियर इक्वेशन। मतलब एक लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं ना। अ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अच्छा, सॉल्यूशन की व्याख्या हम कर चुके हैं ना, सॉल्यूशन के बारे में हम बता चुके हैं। सॉल्यूशन का मतलब ये है कि x और y की वो वैल्यूज जिनको कि इक्वेशन पर रखने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यूज क्या हो जाए? बराबर हो जाए, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट लिखो, all those points lying, L-Y-I-N-G, lying, all those points lying on the line represented by a linear equation, are solutions
of the given linear equation or solutions of the given linear equation. ठीक, ये बात समझ में आई नहीं है? तो मान लो कोई लीनियर इक्वेशन है, उसके उसको रिप्रेजेंट करने वाला एक लाइन है, तो उस लाइन पर जितने पॉइंट्स होंगे वो इस लीनियर इक्वेशन को, जिसको कि वो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, उस लीनियर इक्वेशन का क्या होगा, सोल्यूशन होगा। ये बात समझ में नहीं है? चलो ठीक, गुड। अच्छा, अब मान लो कि हमारे पास तो एक लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है ना, ठीक है। अगर कोई तुमको बोले कि देखो भाई तुम्हारे पास ना दो लीनियर इक्वेशन है, कितने लीनियर इक्वेशन है, दो। अच्छा, हम लिख भी दे रहे हैं ना, मान लो कि एक लीनियर इक्वेशन है x + y = 3 और एक लीनियर इक्वेशन हम लिख रहे हैं x - y = 3, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है ना, ठीक है। अच्छा, अब यहां देखो, एक लीनियर इक्वेशन x + y = 3 और एक लीनियर इक्वेशन है x - y = ठीक है। अच्छा देखो, क्या ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है कि नहीं है, इंडिविजुअली अलग से, जो वाली इक्वेशन रेड में लिखी है, क्या वो लीनियर इक्वेशन है? अगर तुमसे कोई पूछे क्यों है बच्चे, तो क्या बताओगे? पहली बात तो पावर कितना है, दोनों पर 1 1 है, और कितने वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं, तो इट इज अ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। अच्छा, इसके खुद के अपने सॉल्यूशंस कितने होंगे, इनफाइनाइट, ठीक है। लेकिन अगर हमको कोई बोले कि इन दोनों का, है ना, इन दोनों का साथ में सॉल्व करने पर साथ में क्या सॉल्यूशन होगा, तो हमारे कहने का ये मतलब होगा कि x और y की वो वैल्यूज जिनको की रखने पर लेफ्ट हैंड साइड पर वो राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए दोनों के लिए। आई बात समझ में नहीं है? x और y की वो वैल्यू जिनको कि एक ही समय पर अगर हम दोनों इक्वेशन में रखें तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अच्छा, अब देखो, पहले वाले का ग्राफ हमने बना लिया, हम लोग तो 9th क्लास का ग्राफ बनाना जानते हैं, है ना। तुम्हारा पहले वाला ग्राफ भी हमने बनाया था, ऐसा बना था, जो पहले वाला ग्राफ बना था ऐसा, अभी जस्ट बना था ही नहीं बना था, ठीक है। अच्छा, ये वाला पॉइंट कितना था बेटा, ये वाला पॉइंट था 0,3, ये वाला पॉइंट कितना था 3,0 है ना, बीच में कहीं पर लाई किया था, है ना, 1,2 भी और 2,1 भी, ठीक है ना। इस वाले की बात करें, ठीक है, पहले वाले की बात करें। अच्छा, दूसरे वाले का ग्राफ बनाओगे तो उसी तरह से अलग अलग पॉइंट के लिए x और y निकालना पड़ेगा, कम से कम 2 या 3, फिर उन सबको जोड़ेंगे एक लाइन बन जाएगी। अच्छा, जब x 0 होगा तो y कितना होगा, -3, जब x 0 होगा तो y कितना होगा, -3, दूसरे वाले के लिए ना, ठीक है। और जब y 0 होगा तो x कितना होगा, 3, तो ग्राफ देखो ऐसा जाएगा। तो ये है x - y = 3 और ये तुम्हारा था x + y = 3, है कि नहीं। अब देखो दोनों को ना इंडिविजुअली देखो, इस लाइन पर लाई करने वाले जितने पॉइंट्स होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना, और इस लाइन पर लाई करने वाले जितने पॉइंट्स होंगे वो इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, मान लो कोई एक पॉइंट यहां पर देखो, मेरे अब देखो एक पॉइंट यहां पर है, तो इसका अपना कुछ x होगा, अपना कुछ y हो ही नहीं होगा। अच्छा, वो इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, पर चूंकि ये वाला पॉइंट इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा है तो इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, है कि नहीं। उसी तरह जैसे ये वाला पॉइंट है, मान लो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट का अपना x और अपना y है, चूंकि ये वाला पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है तो ये वाला पॉइंट इस लाइन के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, पर चूंकि ये वाला पॉइंट इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा है तो इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर कोई बेटा तुमसे पूछे कि कौन सा ऐसा पॉइंट है
जो दोनों लाइन पर लाई कर रहा है, तो कौन सा वाला पॉइंट होगा? वो वाला पॉइंट होगा जो देखो इंटरसेक्शन पर है, वो वाला पॉइंट एक ही समय पर दोनों लाइन पर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, उसकी एक्स वैल्यू और उसकी वाई वैल्यू, दोनों ही इक्वेशन को एक ही साथ में सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे देखो जिस पॉइंट पर कट करा वो पॉइंट क्या, 3,0, तो x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 0, तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा, और x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 0, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि जब अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हो, क्या हो, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हो, तो उनके ग्राफ्स, ये जो लाइन बनाएंगे ना इसको बोलेंगे ग्राफ। हम लोग जब ग्राफ बोलते हैं तो तुम लोग ग्राफ कॉपी समझ लेते हो या ग्राफ पेपर समझ लेते हो, वो नहीं, जो इक्वेशन की जो लाइन बनी उसको क्या बोल रहे हैं, ग्राफ्स। उनके ग्राफ जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इन दोनों लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। बात में है कि नहीं है? चलो बजान खत्म होने पर तब तक हम इस बात को लिख देते हैं ना। ठीक है, देखो क्या लिखे हैं कि इससे क्या बात समझना है, जो इस पूरे चैप्टर की जो बुनियादी कॉन्सेप्ट, यही बुनियादी कॉन्सेप्ट है कि अगर हमको एक साथ में दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है, एक साथ में सॉल्व करने का मतलब है कि वो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो एक ही समय पे दोनों पे रखने पर लेफ्ट साइड राइट साइड क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो वो वाले कोऑर्डिनेट होंगे जो इन दोनों लाइन के कौन से पॉइंट होंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे। कौन से पॉइंट होंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होंगे। बात में नहीं है? तो वो बिंदु है जहां पर दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, टच कर रही है। ठीक है, लिखो बेटा। अब ये बात जान लो, सिलेबस में ना पहले देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को हम सॉल्व करते हैं दो तरीके से। किस तरीके से, दो तरीके से ना, एक है ग्राफिकल मेथड, एक है एनालिटिकल मेथड। ठीक है ना, फिर एनालिटिकल मेथड फिर और कई तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ग्राफिकल मेथड में सॉल्व करने का तरीका बड़ा सिंपल है। देखो यहाँ पर दो इक्वेशंस दिए रहेंगे, दोनों का तुमको क्या बनाना है, ग्राफ पेपर में ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तुम्हारे सॉल्यूशंस। आई बात समझ नहीं है? ग्राफिकल मेथड में क्या है कि तुमको जो भी दिए हुए इक्वेशंस उनका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ बनाना। ठीक है ना। अच्छा, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बेटे, सॉल्यूशंस। वेरी गुड, है ना। अच्छा, अब यहां देखो, जनरल फॉर्म है ना ऑफ a pair of, है ना, a pair of linear equation into variables, है ना। तो जनरल फॉर्म ये है। देखो पहले एग्जांपल समझो। तो अगर ऐसे लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, है ना, और 7x माइनस 2y इक्वल्स टू 3, तो ये दो अलग अलग इक्वेशंस हैं। पहले वाले इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं 2x प्लस 3y
-5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दूसरे इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं 7x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। पहले इक्वेशन को बस देखो, x के साथ जो जुड़ा होता है उसको बोलते हैं बेटा x का कोएफिशिएंट। क्या बोलेंगे? x का कोएफिशिएंट। यहां पर 2 है, पहले वाले इक्वेशन के लिए मानते हैं a1। क्या मानते हैं? x के कोएफिशिएंट को क्या मानते हैं? a1। अच्छा, y के साथ जो जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं y का कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं? y का कोएफिशिएंट। इस केस में y का कोएफिशिएंट कितना है? 3 है। पर इन जनरल y की कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट करते हैं b1 से। किसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? b1 से, है ना। अच्छा, उसके बाद देखो -5 की वैल्यू कल भी -5 रहेगी, आज भी -5 है, और कल भी कितना था? तो एक कांस्टेंट है कि नहीं है? तो उस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं c1 से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? c1 से। तो अगर पहले वाली इक्वेशन को जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? देखो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ये पहला इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन। उसी तरह से देखो, ये दूसरा इक्वेशन का के साथ में जो x के साथ लगा हुआ उसको बोलेंगे x का कोएफिशिएंट। इस केस में कितना है? 7 है। जनरल में हम रिप्रेजेंट करेंगे a2 से। किसे रिप्रेजेंट करेंगे? a2 से। ये y का कोएफिशिएंट है बेटा -2। जनरल फॉर्म में किसे रिप्रेजेंट करेंगे? b2 से। किसे रिप्रेजेंट करेंगे? b2 से। और ये कांस्टेंट टर्म है तो क्या हो जाएगा उसी तरह से c2। तो दूसरे वाली इक्वेशन ऐसे लिखेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। आई बात समझ में कि नहीं है? लिखो, है ना, ये जनरल फॉर्म है ना। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को। देखो, अगर हमको लीनियर इक्वेशन वहां तक लिख लिए, ठीक है ना। अगर हमको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सॉल्व करना है तो उसके बेटा दो तरीके हैं। दो तरीके हैं, ग्राफिकल मेथड एंड एनालिटिकल मेथड। चल, पहले तो अभी ग्राफिकल मेथड पर ही चर्चा करेंगे। अभी एनालिटिकल मेथड फिर 3 तरह के हैं। उसमें पहला क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा क्या है? एलिमिनेशन मेथड। तीसरा क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब अच्छी बात यह है कि हमारे टाइम पे तुमको तीनों पढ़ना पड़ता था, पर अब ये सीबीएसई सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो हमको बस कौन सा दो पढ़ना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। लिखो, अच्छा सबसे पहले हम लोग चलते ग्राफिकल मेथड में ना। तो ग्राफ बनाना तो सबको मालूम है। अब कल हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे भी ना, जब तुम ग्राफ पेपर लेकर के आओगे। पर आज हम सारा कॉन्सेप्ट को देते, ठीक है। 2 इक्वेशन दे रखे होंगे, दोनों का तुम क्या बनाओगे?
ग्राफ बनाओगे, एंड फ्रॉम द ग्राफ यू विल ट्राई टू फाइंड एट व्हाट पॉइंट और एट व्हाट पॉइंट्स, प्लूरल में हम कह रहे हैं ना, दोज टू ग्राफ मीट, पास में कि नहीं है, कौन से पॉइंट और कौन से पॉइंट्स में दोनों ग्राफ क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हेडिंग तो ग्राफिकल मेथड है ना। ग्राफिकल मेथड, ठीक। तो बताओ इन जनरल हमारे जो लीनियर इक्वेशंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, a1x बोलो बेटे प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, है ना। अच्छा, दूसरे ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, सॉरी इक्वेशन को, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, आई बात समझ में। अच्छा, अब तो हम ग्राफ बना सकते हैं। अब देखो ग्राफ्स कितनी तरह से बन सकते हैं, बस हम एक रिप्रेजेंट करके तुमको बताना। देखो पहला केस, पहला कंडीशन, एक्स वाई, देखो बेटा ग्राफ ऐसा बन सकता है, देखो कि एक लाइन जा रहा है ऐसा, मान लो ये पहला इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। अच्छा, एक लाइन जा रहा है ऐसा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये दोनों लाइन अभी हमने जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया था उसके हिसाब से ये दोनों पॉइंट ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा या जिस पॉइंट पे मीट करेगा उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे कि नहीं होंगे। इसका मतलब है कि अगर हमारे ग्राफ इस तरह से बन रहे हैं तो एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, एक सॉल्यूशन मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर दोनों लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो हम बोलेंगे कि दोज टू लाइंस आर कंसिस्टेंट, क्या बोलेंगे, ठीक है, यहां मीट करेगा। पहला केस, इफ द लाइंस intersect at only one point, अगर जो लाइंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो हम बोलेंगे कि कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट। एक सॉल्यूशन का मतलब है कि एक x एंड एक y मिलेगा, आई बात समझ में नहीं है। अच्छा, अगर सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, क्या बोलेंगे कि दोस टू लाइंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। गॉट इट और नॉट गॉट इट, नहीं समझे वाली। देखो बेटा हमारे पास दो इक्वेशन दे रखे हैं, उनके ग्राफ बनाए और ऐसे बन गया, मान लो कि दोनों एक दूसरे को क्या कर दिया, एक जगह कट किया, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया कि नहीं किया, तो हम बोलेंगे एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया, ठीक है। और जब ऐसा होगा, जब सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो हम बोलेंगे कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। बात समझ में कि नहीं है, विल से कि कैसा सॉल्यूशन बेटा, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। थर्ड पॉइंट, और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हम बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट। क्या बोलते हैं, कॉन्सिस्टेंट। ये दोनों लाइन कैसे हैं, कॉन्सिस्टेंट है, ठीक है। चलो लिखो, कल सबको ग्राफ पेपर लाना कंपलसरी है, अपना अपना ग्राफ पेपर, दूसरे का नहीं,
और सबके पास अपना स्केल होना चाहिए, ये नहीं कि इसका उसका वेट कर रहे हैं बनाने के लिए, और अपना पेंसिल, अपना शार्पनर, अपना इरेजर, सब अपना पर्सनल बिलोंगिंग के साथ होना चाहिए। ये बात हम कह दिए हैं, लेकिन 50% लोग तो मान के हम चल रहे हैं कि अच्छा, कल एनसीईआरटी भी लेते हैं ना, तो आर.एस. अग्रवाल के साथ साथ एनसीईआरटी भी लेते हैं ना। कौन सा बच्चे? यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगा, तो उसके लिए बस एक एक्स और एक ही वाई मिलेगा ना, तो वही लिखे, सिर्फ एक एक्स और एक वाई मिलेगा। है ना, एक चीज और अभी ऐड करवाएंगे यहाँ पर, है ना, चौथा वाला पॉइंट। बेटा अगर यहां तक लिख लियो तो बताओ, ठीक है। देखो, अगर अभी कहाँ ऑफर है, अभी तो तुम ग्राफिक बना रहे हो बेटा, जल्दी बनाओ। अरे दो लाइन एक ऐसे खींचो जो एक दूसरे को कट कर रहे हो, ओरिजिन से खींच दिए। ठीक है, अब यहां देखो, जब भी दो लाइन सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर कट करे या एक पॉइंट पर मुलाकात करे, मीट करे, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और अगर सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हम बोलेंगे दे हैव यूनिक सोल्यूशन, दे हैव यूनिक सोल्यूशन ना। अच्छा, सिर्फ सोल्यूशन एग्जिस्ट करे, अब एक करे कि 50 करे कि 1000 करे, तो हम बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट, और सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करे तो बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट। बस में कि नहीं है, कहने का मतलब है कि मान लो तुम्हारे पास सिर्फ रुपया है, अब 1 रुपया है कि 10 रुपया है कि 1 लाख रुपया है, तो हम बोलेंगे कॉन्सिस्टेंट। क्या बोलेंगे? और रुपया ही नहीं तो क्या बोलेंगे? इनकॉन्सिस्टेंट। उसी तरह से अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, चाहे एक करें चाहे इनफाइनाइट करें, तो हम बोलेंगे क्या? कॉन्सिस्टेंट। और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करे तो क्या बोलेंगे? इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है, फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं। इस कंडीशन, अगर लाइन सिर्फ और सिर्फ कितने पॉइंट पर कट करे? एक पॉइंट पर, तो क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। ऐसे केस में कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे? एक। अच्छा, तब कंडीशन पता क्या बनेगा? a1 by a2, a1 by a2 वो b1 by b2 के बराबर नहीं होगा। यानी कि इन दोनों में x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर नहीं होगा। पास में है कि नहीं है? लिखो। ठीक है बेटे, चलो अब केस नंबर 2 में ये पढ़ेंगे, इफ द लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट एट ऑल। यानी कि अच्छा, दो लाइन कब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे? जब दोनों एक दूसरे के क्या हो जाए? पैरेलल, है कि नहीं है? ठीक है, तो
इफ बोथ लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, है ना, अगर दोनों लाइन्स क्या एक दूसरे के पैरेलल हो, यानी कि कहने का मतलब ग्राफ कैसा बन सकेगा। देखो मान लो कि तुमने क्या किया, ये x और ये y, तुमने पहले इक्वेशन का ग्राफ बनाया, पहले यहां समझ लो, फिर बेटा फिर लिखना है ना। देखो मान लो कि तुमने पहले इक्वेशन का ग्राफ बनाया, वो ग्राफ बना ऐसा, ठीक है ना, ये पहला वाला है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। फिर तुमने दूसरे वाले इक्वेशन ग्राफ बनाया, वो बन गया ऐसा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। दोनों एक दूसरे कैसा हो गए, पैरेलल है। तुमने बना, तुमने देखा कि अरे दोनों तो पैरेलल आ गए। अच्छा, दोनों पैरेलल आ गए तो एक भी पॉइंट पे मीट किया क्या, नहीं किया, है ना। इसका मतलब है, लेकिन देखो जिस पॉइंट पे मीट करता वही पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो हमारा सोल्यूशन होता है ना। यहाँ मीट ही नहीं किया तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा क्या? अगर मीट ही नहीं किया है तो सोल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो नो सोल्यूशन एग्जिस्ट, नो सोल्यूशन एग्जिस्ट, कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। आई बात समझ में नहीं है? अच्छा, अगर सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कॉन्सिस्टेंट बोलेंगे कि इनकॉन्सिस्टेंट बोलेंगे? इनकॉन्सिस्टेंट। क्या बोलेंगे कि द इक्वेशंस आर इनकॉन्सिस्टेंट। आई बात समझ में? अच्छा, इस केस में देखो जो कोफिशिएंट्स हैं उनका रिलेशनशिप ऐसा होगा बच्चे, a1 बाई a2, मतलब ये x का जो रेशियो, कोफिशिएंट का रेशियो है, वो y की कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर हो जाएगा, लेकिन कांस्टेंट के रेशियो के बराबर नहीं होगा। a1 बाई a2 और b1 b2 बराबर होगा, लेकिन c1 बाई c2 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, देखो बच्चे, इस रूम के लिए वॉलपेपर लेना चाह रहे हैं। तुम लोग को तो मेरे से ज्यादा ही एस्थेटिक्स का मतलब कि वो है, मतलब समझ है। क्या बोलिए, नहीं है क्या? अच्छा, इन लोगों को तो है ना। तुम लोग बताओ बेटा, इस रूम में किस कलर का वॉलपेपर अच्छा लगेगा देखने में, किस डिजाइन का? ब्राउन, व्हाइट, ये बात भी है, लाइट कलर का, पेस्टल। तुम लोगों से बेटा एक रिक्वेस्ट है, आज थोड़ा जाकर ना फ्लिपकार्ट या अमेज़न, जहां पर भी वॉलपेपर्स मिलते हैं ना, तुमको अपने जो पसंद तुमको ना, हमको बस लिंक भेज देना उसका, ठीक है। हम उसमें से एक पसंद करके वो मंगवा लेंगे, मतलब आज ही मंगवा लेंगे तो 2-3 दिन में आ जाएगा, तो चिपका भी देंगे, ठीक है। हम कुछ देखें, लेकिन हम ना वो समझ में नहीं आ रहा कि क्या लें। 3-4 लोगों का समझ पसंद आ जाएगा समझ में, तो फिर उस हिसाब से कर लिया जाएगा। हो गया बेटा, ये आगे बढ़े हैं। थर्ड कंडीशन देखो, ऐसा भी हो सकता है कि तुमने लिखी कि नहीं लिखी है? जल्दी लिखो बेटे। इसके लायक करो बेटे, है ना। पढ़ने लिखने वाले बच्चों का क्या पहचान है? पेन होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, स्केल होना चाहिए ना, अपने सामग्रियां खुद अपने हाथ में होनी चाहिए। अब यहां देखो, तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि तुमने पहले इक्वेशन का ग्राफ बनाया, एक लाइन बना, कितना लाइन बनेगा? एक लाइन बनेगा। तुमने दूसरे इक्वेशन ग्राफ बनाया, वो इस लाइन के एकदम ऊपर आ जाए, ठीक है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हम लोग को मिलेगा जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तुमने एक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ किया तो एक लाइन बना, तुमने दूसरा इक्वेशन ग्राफ ड्रॉ किया, तुमने देखा दोनों एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ऐसे यूं आ गए। इसको बोलते हैं बेटा कोइंसाइड करना। क्या बोलेंगे?
कोइंसाइड करना, या बोलेंगे लाइंस आर कोइंसिडेंट, लाइंस आर कोइंसिडेंट, ठीक है ना। तो तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि इफ बोथ लाइंस कोइंसाइड, या इफ बोथ लाइंस आर कोइंसिडेंट, है ना, कोइंसिडेंट, बोथ लाइंस आर कोइंसिडेंट। कहने का मतलब देखो क्या हुआ बेटे, देखो पहले पूरी बात देख लो फिर लिखो। ये x है और ये y। देखो तुमने पहला लाइन बनाया, वो कुछ ऐसा है मान लो, वो तो किधर भी आ सकता है, हम एक जनरल ऐसा बनाते हैं, ठीक है, हमेशा, ठीक है। मान लो ऐसा ग्राफ है, ये पहला a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। अच्छा, तुमने दूसरा वाला बनाया, दूसरा वाला ठीक इसके ऊपर आ गया ऐसा, ठीक है। आई बात समझ में नहीं आई, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ठीक ठीक इसके ऊपर आ गया। तो देखो कंडीशन याद करो, सबसे फर्स्ट पहले 10 मिनट में जो पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि लाइंस जिन पॉइंट पर मीट करे, जिस पॉइंट पर मीट करे उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा। यहां पर तो लाइन मीट ही नहीं गया, तो वो कॉमन कोऑर्डिनेट भी नहीं आया, तो सॉल्यूशन भी नहीं आया। लेकिन देखो अगर दो पॉइंट, अगर दो लाइन मीट कर रहे हैं, सॉरी दो लाइन को इंसाइड कर गए, तो बताओ कितने सारे पॉइंट ऐसे होंगे जहां पर दोनों मीट कर रहे हैं, करोड़ों, इनफाइनाइट। देखो यहां पर इस पॉइंट पर भी दोनों मीट कर रहा है, इस पॉइंट पर भी दोनों मीट कर रहा है, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी, और ये लाइन आगे भी चलेगी। तो जिन जिन पॉइंट से ये हमारी लाइन गुजर रही है, उन पॉइंट से ऊपर वाली लाइन गुजर रही है कि नहीं है। तो इसका मतलब है कि कितने पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पर दोनों मीट कर रहे हैं, इनफाइनाइट। तो हमारे सॉल्यूशंस भी कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट। बात में है कि नहीं है। तो जब दोनों लाइन कोइंसिडेंट हो गया ना, तो ऐसे केस में बेटे जो सॉल्यूशंस होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बनेंगे। मेरे पास पहले एक YouTube चैनल था, 5 साल पहले, उसमें ना एक वीडियो रिकॉर्ड करके डाल देते हैं ना और वीडियो की क्वालिटी इतनी खराब घटिया, तो उसमें शुरू कुछ वीडियो डाले ना, तो उसमें बहुत से बार बढ़ के 167 सब्सक्राइबर हुआ, कल हम देखे, तो उसको हम हटा ही दिए चैनल को, हम एक नया चैनल बना लिए कल, ठीक है। चैनल का नाम बेटा ये पार्टसेक क्लासेस बाय सरफराज सर, ठीक है, लिंक भेजेंगे, सब्सक्राइब कर लेना। क्लास मिस होगा तो वहां से देख लेना। कल नहीं आए थे ना तुम, बिल्कुल तुम्हारा लेक्चर बेटा रेडी है, ठीक है। चलो यहां देखो बेटे, कितने सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अच्छा, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे तो क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट, क्या बोलते हैं। तो ये जब लाइन कोइंसिडेंट होंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, तो भी उस केस में क्या बोलेंगे, लाइंस आर कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, तो लाइंस आर कंसिस्टेंट, ठीक। गॉट इट और नॉट गॉट इट, गॉट इट, ठीक है। तीसरा, अच्छा इसकी क्या कंडीशन होगी, ठीक है ना। अगर हम इक्वेशंस में देखें तो बेटा ये कंडीशन होगा, देखो ये वाला कंडीशन होगा, a1 by a2 बराबर हो जाएगा b1 by b2 के, और वो बराबर हो जाएगा c1 by c2, ठीक है ना। तो तीनों कोएफिशिएंट एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे, क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। बात में है कि नहीं है।
all three coefficients will be proportional to each other. तो हम लोगों ने पहले लेक्चर में जितना भी कॉन्सेप्चुअल बेस था पूरे चैप्टर का, वो हम लोगों ने पढ़ लिया आज। आई बात समझ में नहीं आई? अब बस हमको अब अगले लेक्चर्स में, अगले क्लासेस में सिर्फ और सिर्फ हमको उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे काम करना है। बात में नहीं है? आज का अगर तुमको पूरी क्लैरिटी हो गई है, कॉन्सेप्ट्स की अगर पूरी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो देखना हम आगे के क्लासेस में बस इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को ही यूज करेंगे। आई बात समझ में नहीं आई? ठीक है, आज के लिए इतना ही बेटे।